हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो आज ये क्लास 11 का लेक्चर सेकंड है हमारा, जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो चैप्टर था, तो उसका आज लेक्चर ये सेकंड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज। तो प्लीज़, अगर आप बच्चों को ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करो। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो डाउट पूछो, और बाकी एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो जो एक्सरसाइज 9.1 का जो 6th क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला है कि ए एन हमें दिया है n इंटू एन स्केयर प्लस 5/4, और हमें क्या पूछा था इन क्वेश्चंस में कि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की। तो फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करेंगे इस ए एन में। जब हम इस ए एन में एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करेंगे तो हमें A1 मिलेगा, सिमिलरली A2 मिलेगा, सो ऑन A5 तक हमें सारा मिल जाएगा, सारी टर्म्स हैं। तो टर्म्स जो सीक्वेंस की तो हम फाइंड करते हैं। तो जब हमने A1 पुट किया तो हमें क्या मिला, A1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6/4 कितना होता है 3/2। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, उसी तरह से हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो वही लिखा है 9/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 और ये 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 2। तो ये क्या मिल जाएगा 9/2, और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये A2 एलिमेंट क्या मिला 9/2। सिमिलरली हम A3 फाइंड करेंगे। जब हमने A3 फाइंड किया तो n की जगह पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा n की जगह पे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 होता है 14, 14/4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो वही लिखा है 14/4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 21/2। तो अब हम सिमिलरली A4 निकालेंगे। तो A4 किस तरह से निकलेगा, जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे n की जगह पे, तो यहाँ पे हमने 4 पुट कर लिया। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 16 प्लस 5 होता है हमारे पास 21, 21/4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमें क्या मिला 21/4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो जब हमने ये 4 और हमारा ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 21। तो सिमिलरली A5 फाइंड करेंगे। तो A5 फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 और 5 कितना होता है 30, 30/4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो वही हमने लिखा है 30/4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। तो 15 इंटू 5 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 75/2। तो ये हमें पहली जो 5 टर्में थी ये हमें मिल गई। तो वो 5 टर्में क्या है 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2। तो यही हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस की निकालो, जिसकी हमें जनरल टर्म दी गई थी। तो अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें पूछा है फाइंड द इंडिकेटर टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। कि हमने क्या करना है, इंडिकेटर टर्म्स मतलब जो हमें पूछी गई है वो वाली हमें टर्म्स निकालनी है, और उनकी nth टर्म्स हमें दी गई हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, तो ये दिया है कि हमें an दिया हुआ है और हमने निकालना क्या है A17 और A24। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे पुट, n की जगह पे हम 17 पुट करेंगे और 24 पुट करेंगे। तो हमने जब n की जगह पे 17 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा A17 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 3। तो वही लिखा है हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 3। तो 17 इंटू 4 करेंगे तो 68 आएगा, 68 माइनस 3 करेंगे तो हमें 65 मिलेगा। तो A17 जो एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा 65। तो जो A24 जो नंबर है तो ये क्या मिलेगा हमें 4 इंटू एन की जगह पे हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3। तो 24 इंटू 4 करेंगे तो हमें 96 मिलेगा, 96 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 93। तो A24 हमें कितना मिला 93, और A17 हमें कितना मिला 65। तो यही टर्म हमें चाहिए थी, तो हमने A17 भी निकाल दिया और A24 भी हमने निकाल दिया। हमें दी थी जनरल टर्म और हमें ये A17 और A24 पूछी थी, तो हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिमिलरली वैसा ही है कि हमें पूछा है
A7 निकालना और हमें जनरल टर्म इस तरह से दी है और जनरल टर्म क्या है an इज इक्वल टू एन स्क्र अपॉन 2 की पावर n। तो जब हम क्या करेंगे पुट n की वैल्यू 7, जब हम n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो A7 हमें क्या मिलेगा, A7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो ये लिखा है हमने 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 की पावर 7 होगा हमारे पास 128। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म होगी तो वो क्या मिल जाएगी, 49 अपॉन 128। तो यही हमें पूछी थी निकालने के लिए, तो ये हमने निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है an हमें दिया है -1 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई बाई n की पावर 3 और हमने निकालना क्या है a9। तो इसका मतलब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 9 पुट करना पड़ेगा an में। तो जब हम 9 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जो a9 मिल जाएगा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 9 - 1 और n की पावर, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 और 9 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो वही हमने लिखा है -1 की पावर 9 - 1, 9 - 1 क्या होता है 8, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 8, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो जब हमने देखा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो -1 की पावर 8 होगी तो वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब भी हम -1 की पावर इवन में लेते हैं तो वो हमें पॉजिटिव मिलता है और जब हम ऑड में लेते हैं तो वो हमें नेगेटिव मिलता है। तो ये क्या था 8 हमारा इवन नंबर है, इसलिए ये क्या मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। और 729 मल्टीप्लाई बाई +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 729 ही आएगा। तो इसलिए हमारी जो A9 रिक्वायर्ड टर्म थी वो हमें मिल गई 729। तो सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें जनरल टर्म दी है, वो दी है n इंटू n-2 अपॉन n+3 और हमने निकालना है A20। जब हमने A20 निकालना है तो हम n क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। तो हमने n इज इक्वल टू 20 पुट किया तो A20 हमें क्या मिला, n की जगह पे हमने 20 लिखा इंटू 20 - 2 अपॉन 20+3। तो 20 ये वैसा ही लिखा है हमने यहाँ पे और 20 में से 2 निकाला तो 18 मिलेगा और 20+3 होगा हमारे पास 23। तो जो A20 होगा वो क्या मिलेगा 20 इंटू 18, तो वो हमें मिलेगा 360 और अपॉन क्या हो जाएगा 23। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म होगी तो वो क्या होगी हमारे पास 360 अपॉन 23। तो आप बच्चों को ये समझ आई होगी इन क्वेश्चंस की। तो अब हम नेक्स्ट, अगर आप बच्चों को इन क्वेश्चंस की थोड़ी भी कहीं से समझ नहीं आती है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करो या फिर इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखो, तो आप बच्चों को आसानी से ये समझ आ जाएगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या पूछा है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है हर एक सीक्वेंस की, और क्या करना है ऑब्टेन करनी है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो जब हम सीक्वेंस निकाल देंगे तो सीरीज हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें हम दिखाएंगे कि सीरीज हम कैसे निकालते हैं। तो अब हमें ये दिया है A1 हमें 3 दिया है और an हमें दिया है 3an-1 +2 और हमें n की वैल्यू क्या लेनी है 1 से ग्रेटर। तो हमें A1 दिया हुआ है, मतलब पहली टर्म हमें दी हुई है, तो हमें और कितनी टर्म में निकालना पड़ेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसलिए हम n की वैल्यू 2, 3, 4 और 5 पुट करेंगे। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A2, और जो A2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे n की जगह पे 2, तो A2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 - 1, तो वही हमने लिखा है A2 - 1 और +2 वैसा ही लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3A2 - 1 होता है 1, तो A क्या हो जाएगा 3A1 +2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 3A + 1 3A1 +2, तो वो क्या हो जाएगा। अब हमने देखा A1 क्या था हमारे पास, A1 उन्होंने दिया था 3, तो हमने ये 3 वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, 9 + 2 कितना होता है 11। उसी तरह से सिमिलरली A3 फाइंड करेंगे। जब हम A3 फाइंड करेंगे तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो वैसे ही हमने लिखा है 3A3 - 1, तो वो यहाँ पे लिखा है +2 वैसा ही लिखा है, तो 3 - 1 करेंगे तो वो क्या आएगा 2, तो 3A2 +2, तो A2 की वैल्यू हमने फाइंड की, वो क्या मिली हमें 11, तो वो हमने 11 यहाँ पे पुट करी, तो 3 इंटू 11 करेंगे 33, 33 + 2 कितना होता है 3, 5, 35। तो अब हम फाइंड करेंगे A4। तो जब हम A4 पुट करें 4 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे हमें 4 पुट करना पड़ेगा। जब हमने n की जगह पे 4 पुट किया तो हमें क्या मिला 3A4 - 1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो हमें मिलेगा 3A3 और ये है हमारे पास +2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। तो A3 की वैल्यू हमें क्या मिली थी 35, तो वही हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की है, 3 इंटू 35 करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें 105, 105 + 2 क्या होता है हमारे पास 107।
सिमिलरली A5 फाइंड करेंगे तो अब हम n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 5 पुट की है। 3 इंटू ए 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास A4, तो प्लस क्या है हमारे साथ में +2, तो 3 इंटू अब A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 107, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। 3 इंटू 107 प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 323। तो हमारी जो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गई हमारे सीक्वेंस की, पहली हमारी 3 हो जाएगी तो वो हमने 3 लिखी है, दूसरी 11 है, तीसरी 35 है और चौथी 105 है 107 है और पांचवी टर्म हमारी 323 है। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई सीक्वेंस की। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस को सीरीज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कामा होता है हमारे सीक्वेंस में, तो इस कामे की जगह पे हम क्या लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा लिया 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस सो ऑन, तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मिल जाएगी। तो सिमिलरली अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फर्स्ट टर्म क्या दी है -1 और an क्या दिया है हमें an-1 अपॉन n, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी है 2 से बड़ी। तो जब हम n की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे या 2 के बराबर भी ले सकते हैं, इक्वल टू लिखा है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमें फर्स्ट टर्म दी है तो सेकंड निकालनी है, हमें सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है और फिफ्थ निकालनी है, इसलिए हमें 2, 3, 4 और 5 पुट करना है। तो हम जब A2 पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो A2 हमारा मिल जाएगा A2 - 1, तो क्या हो जाएगा A2 - 1 होगा हमारे पास A1, तो A1/2 और A1 की वैल्यू हमें क्या दी थी -1, तो वही हमने यहाँ पे -1 पुट किया तो हमें मिल गया -1/2। सिमिलरली A3 निकालेंगे तो A3 के लिए हमें क्या मिला है A3 - 1, यहाँ पे हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे, A3 - 1 क्या होगा A2, तो A2 अपॉन ये n की वैल्यू क्या है 3, तो इसलिए A2/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 1/3, ये डिनोमिनेटर में जो 3 था तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया 1/3, और जो A2 है A2 की वैल्यू क्या है -1/2, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी -1/2, तो -1/2 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1/6। सिमिलरली A4 फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम 4 वैल्यू पुट करेंगे। जब हम 4 पुट किया हमने तो हमें क्या मिला A4 - 1, क्योंकि n की जगह पे हमने क्या लिखा 4, तो 4 - 1 करेंगे तो क्या होगा A3, तो यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या लिख लिया 4, तो वही हमने यहाँ पे n की जगह पे 4 लिखा है, तो A3/4, तो ये हमने 1/4 वहां लिख लिया ये डिनोमिनेटर वाला, और जो A3 की वैल्यू थी वो क्या थी -1/6, तो यहाँ पे लिखा है हमने -1/6, तो -1 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 और 6 4 जा 24। सिमिलरली A5, तो A5 जब हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा A5 - 1, क्योंकि n की जगह पे अब हमने क्या लिखा है 5 लिखा है, तो हमें क्या मिलेगा A4/5, तो ये हमें मिलेगा 1/5, यहाँ पे ये हमने डिनोमिनेटर में जो लिखा था ये 1/5 हो जाएगा, और इंटू A4 की वैल्यू है हमारे पास -1/24, तो वही हमने लिखा है, तो -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, 24 इंटू 5 करेंगे तो 125। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स जो मिल जाएंगी सीक्वेंस की, और इन्हीं टर्म्स को अब हम सीरीज में कैसे लिखेंगे, इस कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, तो हमारी ये सीरीज बन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग। तो -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस, और ये हमारी इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बन जाएगी। सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें A1 क्या दिया है और वो भी हमें 2 दिया है, और A2 भी हमें क्या दिया है 2 दिया है, मतलब A1 और A2 आपस में बराबर हैं, और वो किसके बराबर है 2 के बराबर हैं। और हमें जो an टर्म दी है वो क्या दी है an - 1 और n की वैल्यू हम क्या लेंगे ग्रेटर देन 2, तो जब हम 2 से बड़ी लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। 3, 4 और 5, तो ये 3 टर्म में हो गई, और फर्स्ट टर्म हमें दी है और सेकंड टर्म भी हमें दी है, तो ये 2 टर्म में ये हो गई और 3 ये हो गई, तो हमने टोटल 5 निकालनी थी, तो हमें 5 टर्म्स मिल गई। तो अब है जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A3 मिलेगा। तो जब हम A3 देखेंगे तो वो क्या आएगा A3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2, तो A2 - 1 हो जाएगा, तो वो हमने लिखा है A2 - 1, तो A2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 - 1, तो 2 - 1 हमारे पास होगा 1। तो सिमिलरली A4 निकालेंगे, तो जब हम n की जगह पे 4 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा A4 = A4 - 1, तो 4 - 1 कितना होता है 3, तो A3 - 1, तो जब हम A3 - 1 लिखेंगे तो A3 की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो हमें क्या है हमारे पास 1 है, तो वही हमने 1 लिखा है यहाँ पे, 1 - 1 क्या होगा 0। सिमिलरली
5 निकाल लेंगे। जब हम A5 निकाल लेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा। तो A5 हमें मिलेगा किस तरह से, A5 माइनस वन, तो A5 माइनस वन किसके बराबर होता है, A4 के बराबर, A4 माइनस वन, तो वही हमने लिखा है A4 माइनस वन। तो A4 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 हमने यहाँ पे पुट किया, और माइनस वन, 0 माइनस वन क्या होता है, -1। तो हमारी पहली दो टर्म में क्या थी, A1 और A2, वो थी 2 तो हमने ये पहली दो टर्म में लिख ली, और तीसरी टर्म हमारे पास 1 आई, चौथी टर्म हमारे पास 0 है, और पांचवी टर्म हमारे पास -1 है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 + 2 + 1 + 0 + -1, तो वही हमने लिखा है। तो ये हमारी आ जाएगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, फिबोनाची सीक्वेंस। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो उसकी जनरल टर्म किस तरह से दी जाती है, an = an-1 + an-2, तो इसी तरह से दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, फिबोनाची सीक्वेंस की जो कंडीशन होती है उसकी जनरल टर्म किस तरह से दी जाती है, an = an-1 + an-2। और हमें क्या दिया इसमें, A1 हमारे पास 1 होता है, और A2 भी हमारा क्या हुआ है, 1 ही है। तो ये है हमारा जनरल फिबोनाची सीक्वेंस। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है an + 1/an फॉर n = 1 2 3 4 और 5 के, मतलब जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे तो हमें an + 1/an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देखो, ये सबसे पहले फाइंड कब होगा, जब हमें सबसे पहले टर्म्स सारी की सारी पता होंगी, मतलब हमें A1 भी पता होगा, A2 भी पता होगा, A3 भी पता होगा, A4 भी पता होगा, A5 भी पता होगा, और A6 भी पता होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, A5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 6, तो A6 भी चाहिए हमें और A5 भी चाहिए, इसका मतलब हमें 6 भी पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है, तो इसलिए हमें 1 और 2 पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या पुट करेंगे, 3 4 5 और 6 पहले पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स निकाल देंगे। तो जब हमने A3 निकालना है तो यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या निकाला, क्या डाला, 3 पुट किया। तो A3 = A3 - 1 + A3 - 2, तो वही हमने लिखा है A3 - 1 + A3 - 2। तो A3 - 1 करेंगे तो A2 मिलेगा, और A3 - 2 करेंगे तो A1 मिलेगा, और A2 और A1 हमारे पास क्या थे, 1 के बराबर थे, तो वही हमने लिखा 1 + 1 = 2। सिमिलरली अब हम A4 फाइंड करेंगे तो A4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A4 - 1 + A4 - 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा A3 + A2। तो A3 की वैल्यू हमारे पास है 2, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो वो हमने यहाँ पे पुट की, 2 + 1 कितना होता है, 3। उसी तरह से हम A5 निकाल लेंगे। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, तो A5 = A5 - 1 + A5 - 2, तो 5 - 1 4 होता है, और 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू आ जाएगी A4 + A3। A4 की वैल्यू 3 थी, और A3 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3 + 2 कितना होता है, 5। सिमिलरली A6 भी फाइंड करेंगे। अब जब हम 6 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास A6 = A6 - 1 + A6 - 2, तो 6 - 1 होता है 5, और 6 - 2 होता है 4, तो ये हमारी टर्म्स मिल जाएंगी A5 + A4। तो A5 की वैल्यू है हमारे पास 5, और A4 की वैल्यू है 3, तो 5 + 3 कितना होता है, 8, तो हमारे पास A6 भी हमारी 8 मिल गई। अब हमने क्या करना है, an + 1/an फाइंड करना है। जब हम क्या करेंगे, वैल्यूज 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें an + 1/an किसके बराबर मिलेगा, n की जगह पे अब हम 1 पुट करेंगे, तो A1 + 1/2, तो A1 + 1 क्या होता है, A2, तो A2/A1 किसके बराबर हो जाएगा, A2 हमने निकाला है, वो क्या है, वो हमें दिया था पहले से 1 है, और A1 भी क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1, दैट मीन्स 1। तो अब हम फाइंड करेंगे फॉर n = 2। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 + 1/A2, 2 + 1 होता है 3, तो ये हमें मिलेगा A3/A2। तो A3 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी 2, और A2 की वैल्यू क्या है, वो हमें दी है 1 है, तो 2/1 क्या आएगा हमारे पास, 2। सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा A3 + 1/A3, तो A3 + 1 होता है A4, A4/A3, तो A4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी, और A3 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, जब हम n की वैल्यू
4 पुट करेंगे। जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a4 प्लस 1, तो वो कितना होता है 5, और यहाँ पे हमें मिलेगा नीचे a4, तो a4 प्लस 1 होगा हमारे पास a5, और a4 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो a5 की वैल्यू है 5 और a4 की वैल्यू है 3, तो ये हमें मिलेगी 5 यहाँ पे क्या आ जाना था 5/3, तो ये हमें मिलेगा 5/3। और जब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a5 प्लस 1, और a5 प्लस 1 कितना होता है a6, और an क्या है a5 है, तो ये हमें a5 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें a5 की वैल्यू हमारे पास थी 5 और a6 की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8/5, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। तो अब है नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में भी आप ये चीजें पढ़ते हो, एपी और जीपी आप वहां पे भी पढ़ते हो, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी वहां पे पढ़ते हो। तो देखो, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही बात है। तो अब हम किसी एक सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे। सपोज a1 a2 a3 सो ऑन टू an, ये क्या है हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस कब बोलेंगे, इफ an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस d। मतलब जब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे n प्लस 1, मतलब सपोज अगर ये हमारे पास a4 है तो ये क्या हो जाएगा a4 प्लस 1 मतलब a5, तो मतलब जो a5 आएगी वो हमें a4 प्लस d के बराबर आना चाहिए। d ये क्या होना चाहिए, कोई एक टर्म, वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। मतलब जो हर बार जब भी आप नेक्स्ट टर्म निकालो, मतलब हमने यहाँ पे 5 निकाली, जब हमने 6 निकालनी होगी तब भी क्या होगी a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d, मतलब वो क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए उन दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब जब हम फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म निकालेंगे तब भी हमारे पास यही डी आना चाहिए। मतलब सपोज अगर हमारे पास डी की वैल्यू 2 आ रही है तो a5 माइनस 4 भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। a5 माइनस a4 2 होगा तो a4 माइनस a3 भी हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। a3 माइनस a2 करेंगे तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं डी को कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक ऐसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। तो सपोज देखो जब 4 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 6 में से 4 निकालोगे क्या आएगा 2 आएगा, 8 में से 6 निकालोगे 2 आएगा, और 10 में से a निकालोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। देखो इसका मतलब जब भी हम आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे हो तो हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 2 वो हर एक एलिमेंट के लिए हर एक डिफरेंस के लिए क्या है सेम है। तो इसका मतलब ये 2 क्या होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं डी, और ये 2 ही रहना चाहिए तभी हम इसको पूरी जो ये प्रोग्रेशन होगी इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अब देखो हम देखते हैं जो nth टर्म है उसको हम कैसे देते हैं। जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं तो उसकी nth टर्म किस तरह से लिखी जाती है, तो वो उसका फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा। वो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये a क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, a क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और n क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, और ये d क्या होता है मैंने आपको अभी बताया d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और an क्या होता है हमारे पास जनरल टर्म या फिर nth टर्म। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब है हमारे पास जो d होता है वो मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस, और अब जो हम आगे टर्म्स नोट करेंगे तो वहां पे हम l भी लेंगे, और l किसके बराबर होता है l होता है हमारे पास लास्ट टर्म, और n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और sn जब भी हम लिखेंगे sn किसके लिए होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap के जो ap है उसकी n टर्म्स का सम, उसको हम डिनोट करेंगे sn से। तो देखो an का फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an को हम l भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास n क्या हो लास्ट नंबर हो, और l इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब लास्ट टर्म भी अगर हमें फाइंड करनी है, सपोज हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 20 है, तो हम उस टाइम लास्ट टर्म क्या होगी 20th टर्म होगी, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू 20 होगी तो हमारी an जो किसके बराबर आ जाएगा लास्ट टर्म के बराबर आएगा, और लास्ट टर्म भी उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो अब हम देखते हैं जो सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ये मैंने आपको बताया Sn लिखते हैं इसके लिए। तो Sn का फॉर्मूला होगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये टर्म्स आपको सारी पता है। n होती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और d हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो Sn हम तब निकाल पाएंगे। ये है अगर हमें क्या क्या दिया हो, a दिया हो, d दिया हो और n दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के Sn निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दी हो तो तब भी, और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हो, तो ये चीजें अगर तीन हमें पता हो तब हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला है Sn इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे L की वैल्यू यही वाली पुट करोगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस इस L की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे n/2 भी था, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा n/2 इंटू ये a, और ये a क्या हो जाएगा 2a, और प्लस n-1 इंटू डी। तो सिमिलरली वही फार्मूला हमारे पास जो पहले हमने पढ़ा, ये वाला Sn का फार्मूला, तो वही फार्मूला